हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन हमारे साइट से आपको मिलता रहे। आज जो हम लोग कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है अवंती फीड्स, और हम इसके बारे में देखेंगे, थोड़ा समझेंगे कैसी कंपनी क्या काम करती है। ठीक है, तो चलिए इसका फंडामेंटल थोड़ा समझते हैं। अवंती फीड्स जो है बेसिकली श्रिम्प फीड क्या होता है, मछली का दाना बनाने वाली कंपनी है। और बेसिकली किसान से जुड़ी हुई ये कंपनी है, उसके लिए फीड्स बनाती है। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी फंडामेंटल्स देखेंगे, कैसे कंपनी है, क्या करती है। तो अब देखेंगे मार्केट कैप जो है इसका 6,485 करोड़ रुपये का कंपनी है। 6,485 करोड़ की कंपनी मार्केट कैप। करेंट प्राइस चल रहा है 476 रुपये का। हाई और लो है, लो बनाया 410 रुपये का और हाई बनाया 675 रुपये का। ठीक है, डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड भी मोटा मोटी ठीक ही है, 1.31% है। फेस वैल्यू शेयर का 1 रुपये है। ठीक है, बुक वैल्यू चल रहा है यहाँ पे 130 रुपया। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक है, आपका 20.4% है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.9% है। स्टॉक P/E है 29.1 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है। P/E प्रॉफिट बाय अर्निंग्स। ठीक है, अब हम चलेंगे इसकी ग्राफ को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कैसे परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं पिछले सालों में। अब इसका आप देखेंगे तो एक दिन में दिखा रहा है 2.79% है। 5 दिन में देखेंगे रिटर्न आपको नेगेटिव में आ रहा है, -9.40%। एक महीना का देखेंगे -20.86%, काफ़ी अच्छा करेक्शन हुआ है। 6 महीने में देखेंगे तो -14.20%। एक साल का देखेंगे तो 11.26% का ही ग्रोथ दिखा है। ठीक है, 5 साल का देखेंगे तो 114.81%, 114.81% ग्रोथ हुआ है। मैक्सिमम करके देखिएगा तो अब आपको यहाँ पे असली चीज़ ये देखना है। ठीक है, तो जब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि कंपनी 8 जनवरी 2010 को आई थी। कब आई थी? 8 जनवरी 2010 को आई थी। उस समय दाम था 1 रुपये 63 पैसे, 1 रुपये 63 पैसे इसका प्राइसिंग था। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से चला 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 चला, यहाँ देखिए कितना शानदार ग्रोथ आया। ये देखिए एकदम रॉकेट बन गया, फिर नीचे गिर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, अभी फिर गिर रहा है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से है इसका मूवमेंट है। तो आपको थोड़ा सा ये समझ आएगा कि कैसा क्या है। तो अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना नीचे से ऐसे वाला, तो आपको दिखेगा कि कुल मिला के अपवर्ड ट्रेंडिंग है, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ ग्राफ है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। ठीक है, जिगजैग ज़्यादा हो गया है, जैसे कभी नहीं होता कि कभी ऊपर ज़्यादा चले गए, फिर नीचे ज़्यादा आ गए, बट फिर ऊपर आ गए, फिर नीचे ज़्यादा चले गए, फिर ऊपर। तो कुछ वैसा ही ग्राफ आपको समझ में आएगा। ठीक है, हम चलेंगे इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट पर, तो ज़्यादा हमें समझ में आएगा इसका कि हमें इसमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। क्वार्टरली रिजल्ट दिया हुआ है यहाँ पे। अब 4 साल का 4 महीने 4 क्वार्टर का पिक्चर है। मार्च 2021 का कंपेयर किया हुआ है जून 2021 के साथ। फिर जून 2021 का कंपेयर किया हुआ है यहाँ पे सितंबर 2021 के साथ। सितंबर 2021 का कंपेयर किया हुआ है दिसंबर 2021 के साथ। ठीक है, सेल्स का फिगर देखिए, यहाँ हो गया 1,098 करोड़ रुपये, उससे सेल्स बढ़कर हो गया 1,409 करोड़ रुपये, उससे सेल्स घट के हो गया 1,226 करोड़ रुपये, उससे सेल्स और घट के हो गया 1,069 करोड़ रुपीज़। तो ये आपको क्या दिख रहा है कि सेल सिर्फ और सिर्फ जून क्वार्टर में बढ़ा, बाकी सेल घटते ही जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऑपरेटिंग मतलब इस क्वार्टर भी सेल्स इनकी कम हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 85 करोड़ रुपये से बढ़कर हो गया आपका 92 करोड़ रुपये, उससे घटकर हो गया 41 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया 65 करोड़ रुपये। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दिखेगा कि यहाँ पे ग्रोथ हुआ है पहले के मुकाबले, पहले क्वार्टर के मुकाबले। ठीक है, हालांकि कहीं एक क्वार्टर घटा है एक क्वार्टर बढ़ा है, तो कुछ ऐसा इसका हिसाब किताब है, बट इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ दिखेगा 93 करोड़ रुपये है, उससे बढ़कर हो गया 99 करोड़ रुपये, उससे घटकर हो गया 38 करोड़ रुपये, उससे फिर बढ़कर हो गया 66 करोड़ रुपये। तो आपको ये भी देखिएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको हम PBT बोलते हैं, वो भी इस क्वार्टर जरूर बढ़ा है। ठीक है, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 70 करोड़ रुपये है, उससे बढ़कर हो गया 73 करोड़ रुपये, उससे घट के हो गया 24 करोड़ रुपये, उससे भी बढ़कर हो गया 40 करोड़ रुपये। तो आपका ये है कि नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, क्वार्टर बाय क्वार्टर बढ़ रही है। हालांकि एक क्वार्टर ऐसे ही जहाँ घट गई है, बाकी हर क्वार्टर बढ़ी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे दिसंबर क्वार्टर का, तो सेल छोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर टैक्स, नेट प्रॉफिट सब बढ़ा है।
बट अभी हम यहाँ से डिस्कशन कुछ नहीं निकलता है जब तक हम एनुअली परफॉर्मेंस नहीं चेक कर लेते हैं। तो एक बार एनुअल परफॉर्मेंस भी चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का देखेंगे तो इसमें 4 साल का पिक्चर आपके सामने है। 2019 मार्च का है, फिर उसके बाद 2020 मार्च है, फिर हो गया 2021 का मार्च है, फिर टिल टुडे मंथ तक का पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। सेल्स सेल्स हो जाएगा 3,488 करोड़ रुपये, उससे सेल्स बढ़ के हो गया 4,115 करोड़ रुपये। फिर उसका सेल्स यहाँ घट के हो गया 4,101 करोड़ रुपये। फिर सेल्स यहाँ बढ़कर हो गया 4,802 करोड़ रुपये। ठीक है, तो आप देखेंगे सेल्स क्या है कि एक छोटा सा ही कमी है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है। तो ओवरऑल सेल्स हम बोल सकते हैं कि बढ़ ही रहा है। अब आइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, 410 करोड़ रुपये का है, यहाँ बढ़कर हो गया है 456 करोड़ रुपये। फिर उसके बाद यहाँ भी बढ़ के हो गया आपको 461 करोड़ रुपये। पर यहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट है, 283 करोड़ रुपये। तो यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इस साल, जो रनिंग ईयर है आपका। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जाएंगे तो 428 करोड़ रुपये है, इससे बढ़कर हो गया 485 करोड़ रुपये, इससे घटकर हो गया 510 करोड़, सॉरी इससे भी बढ़ के हो गया 510 करोड़ रुपये। बट यहाँ पे घट के हो गया 296 करोड़ रुपये। लगातार सालों में बढ़ रहा है, बट इस सालों में टिल टुडे मंथ में आपको यहाँ पे घटता हुआ दिखा है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेंगे, 274 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया 346 करोड़ रुपये, उससे ही बढ़कर हो गया 360 करोड़ रुपये, उससे घट के हो गया 207 करोड़ रुपये। तो आपको क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा होगा कि आपका सेल्स तो ठीक है, सेल्स जरूर बढ़ा है, पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर टैक्स, नेट प्रॉफिट में जरूर कमी आ रही है। तो अब हमें इस तरह की कंपनी में क्या करना चाहिए? देखिए, ग्राफ कैसा दिखा था आपको? ग्राफ आपको दिखा जरूर था कैसे से करके बढ़ रहा है। ये बोल सकते हैं कि कंपनी के अंदर स्लो ग्रोथ है। दो तरह की होती है ना। एक एक ग्रोथ वो होता है जो फास्ट ग्रोथ होता है, एक ग्रोथ वो होता है जो कि स्लो होता है। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि ग्रोथ तो है, बट ये स्लो ग्रोथ वाली कंपनी है। तो ठीक है, आप इसमें लगा सकते हैं पैसा, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा सकते हैं। मेरा मानना है कि पैसा आपका 5 ईयर्स का समय लगेगा, जो मेरे को समझ में आता है, तब जाके यहाँ से पैसा आपका 2 टाइम्स बन पाएगा। ठीक है, 2-5 साल का समय देंगे तब जाके आपको 2 गुना का पैसा इससे बन पाएगा, क्योंकि समय इसमें कम लगता है। अगर जो लोग के पास स्टॉक में पैसा लगा रखें तो होल्ड करें आप, और चाहें तो आप थोड़ी क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, थोड़ी क्वांटिटी में चाहें तो बाई भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं फिर आपको ग्रोथ मिलेगा। बट ग्रोथ यहाँ पे स्लो रहेगी, हमेशा याद रखिएगा। वैसी ग्रोथ नहीं मिलेगी जैसे बाकी कंपनी में मिलती है। अगर आपके पास पैसे तो किसी और कंपनी में भी आप लगा सकते हैं जो इससे ज़्यादा ग्रोथ की हो। अदरवाइज 5 साल का पिक्चर लेके चल 2 टाइम्स ग्रोथ के लिए। ठीक है, यूट्यूब वीडियो को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।